मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह, फैसले में कोई इबाहम नहीं। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे। इत्तलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त ताखीरी हरबा करार। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला ज़ेरे गौर, कोई हतमी फैसला नहीं किया गया, ये तासुर दुरुस्त नहीं। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। ज़राए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दावा। वफाकी हुकूमत जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए आइन में 26वीं तरमीम लाने को तैयार। चीफ जस्टिस के तरीका इंतखाब में तब्दीली भी आइनी पैकेज का हिस्सा होगी। हुकूमत का कानून साजी के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल करने का दावा। बैरिस्टर अकील ने PTI के बाज़ आज़ाद अरकान की जानिब से हिमायत का इशारा दे दिया। फ्लोर क्रॉसिंग के कानून का इत्तलाक न होने का भी दावा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया। कौमी असम्बली और सेनेट में आईनी तरमीम पेश किए जाने से कबल काबीना से मंजूरी ली जाएगी। ज़राए का दावा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कानून साजी और आईनी तरमीम हुकूमत का काम करार दे दिया। आईनी तरमीम पर छुपकर काम नहीं कर रहे। हर हुकूमत की अपनी हिकमत अमली होती है। हो सकता है अपोजिशन लीडर बिल देखकर उसे सराहे। कायदे ऐवान इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। शिबली फराज का हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा कानून साजी खुफिया रखने का दावा। हुकूमती हिकमत अमली ने सारे अमल को मुतनाज़ बना दिया। मुल्क की बेहतरी के लिए कानून साजी कर रहे हैं तो अपोजिशन को भी दिखाएं। ये मुल्क नहीं किसी और के मुफाद के लिए किया जा रहा है। सेनेटर शिबली फराज का ऐवान बाला में खिताब। जबरदस्ती PTI अरकान की हिमायत हासिल करने की कोशिशों का इल्जाम। नंबर्स पूरे होंगे तो आईनी तरमीम होगी। चेयरमैन सेनेट ने मुसव्विदा सामने आने पर ही हिमायत या मुखालिफत का ऐलान कर दिया। इंतखाबात मसाइल का हल नहीं। यूसुफ रजा गिलानी का तमाम सियासी कुव्वतों को मुल्क के लिए मिलकर सोचने का पैगाम। सेनेट में अपोजिशन को कोरम की निशानदही पर शोर शराबा। इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो का फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडे पर जल्द बड़ी कहानी सामने आने का दावा। हकायक सामने आने पर ये मुंह छुपाते फिरेंगे। रहीम यार खान में जियाले उम्मीदवार की कामयाबी ने साबित कर दिया कि अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं है। PP चेयरमैन के वार बानी PTI पर रिलीफ हासिल करने के लिए आईनी इदारों पर हमलों का इल्जाम। समाजी राबते की वेबसाइट X पर जारी बयान में आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। PTI वाले बताएं कि ये बयान कैदी नंबर 804 का है या किसी और का। जियाले चेयरमैन की कौमी असेंबली में घन गरज। बिलावल साहब ने बोला, जो अजंदाज गुफ्तगू इस्तेमाल की, जो इशारे किए, जो लात हटाए, मैं समझता हूं ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है। बैरिस्टर गौहर ने बिलावल भुट्टो की तकरीर उनकी सियासी मौत करार दे दी। ऐसा खिताब किसी भी पार्टी के चेयरमैन को ज़ेब नहीं देता। ऐवान ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन की जगह नहीं। दूसरे को हराने की कोशिश में हम कहीं पार्लियामान ही ना हार जाएं। चेयरमैन PTI का जियाले चेयरमैन को जवाब।
ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई पर नफरत की आग बढ़ाने का इल्जाम। वो जो बीज बो रहे हैं उसके नताइज खतरनाक होंगे। जलसों में जो गुफ्तगू की गई वो अलहदगी पसंदों की जुबान है। डर है कि खुदा न खास्ता ये खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की तहरीक न चला दे। वज़ीर दिफा को खदशा, सियासी मुखालिफिन को पार्लियामेंट को सियासी किबला बनाने का मशवरा दे दिया। ऑपोजिशन लीडर का मुल्क में फौरी तौर पर नए इंतखाबात का मुतालबा। ऐसी मजबूत हुकूमत का कयाम नागुज़ीर है जो आईन और कानून की पासदारी यकीनी बनाए। लूट मार करने वालों का एहतसाब हो और अवाम को भूख और गुर्बत से निजात मिले। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी का वफाकी अदालत के क़याम का मुतालबा सहर कामरान ने करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। अदालत को आईनी तशरीह और दीगर आईनी उमूर पर खुसूसी दायरा इख्तियार हासिल होगा। मौजूदा अदलिया पर बोझ कम होगा। अदालत का क़याम जमहूरियत के इस्तेहकाम में किरदार अदा करेगा। हुकूमत वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए फौरी इक़दाम करे, करारदाद में मुतालबा। रहीम यार खान के हल्के एनए 171 से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब नौ मुंतखब रुकन ताहिर रशीद ने हलफ उठा लिया। कौमी असम्बली में पीपी उम्मीदवारों की तादाद 69 हो गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अडयाला जेल में समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी। साबिक हुक्मरान जोड़े के वकला की तफ्तीशी अफसर पर जराह आज भी मुकम्मल नहीं हो सकी। समात बुध के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई एक्स अकाउंट पर धमकी आमेज पैगाम के केस में शामिल तफ्तीश। तहकीकाती टीम 45 मिनट तक सवाल जवाब के बाद जेल से रवाना हो गई। शोएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की हिदायत पर पीटीआई रहनुमा को रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार न करने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब समेत फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नोटिस जारी कर दिए गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर और अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद को मुज़हका खेज करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। मरियम नवाज ने भी बतौर वज़ीर आला सुफरा से मुलाकातें की। बैरिस्टर सैफ का जवाबी वार। गंडापुर खुद कह चुके हैं कि वो विफाक और खारिजा पॉलिसी को कुछ नहीं समझते और अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। उन्हें बताएं कि किसी भी मुल्क की खारिजा पॉलिसी विफाक बनाता है, सूबे नहीं। आसमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। हाफिज नईम ने मुबैना जाली क़यादत को पार्लियामेंट पर मुसल्लत करार दे दिया। फॉर्म 47 के जरिए जाली नुमाइंदगी पर मुश्तमिल पार्लियामेंट की पास करदा आईनी तरमीम की कोई वक़्त नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी की लाहौर में गुफ्तगू। नून लीग ने पंजाब में बल्दियाती उम्मीदवारों की नामजदगी का इख्तियार हमजा शहबाज को देने का फैसला कर लिया। जल्द वतन वापस आकर सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगे। कोयटा के इलाके कुचलाक में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। एएसआई समेत 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। धमाके से पुलिस वैन को शदीद नुकसान पहुंचा। वजीर आजम और वजीर दाखिला का इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दों को इंसाफ के कठेरे में लाने की यकीन दहानी। बलोचिस्तान के इलाके शहरत में कोयले की कार में जहरीली गैस भर जाने से 5 कारकुन जाम बहक। इमदादी टीम्स ने कारकुन को बचा लिया। मरने वाले मेहनत कशों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का चीन का सरकारी दौरा। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन समेत आला हुकाम से मुलाकात। इलाकाई अमन सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। एविएशन सेक्टर के लिए बड़ी सरमायाकारी का इम्कान रोशन होने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए मुताबिक नई एयरलाइंस का ऑपरेशन शुरू करने के लिए गौर। सिविल एविएशन अथॉरिटी की एयरलाइन से रवाबित की तस्दीक।
सिंध हाई कोर्ट का एक्स बंदिश केस में पीटीआई वकला के मौकिफ में तजाद पर इजहार हैरत। एक्स तक रसाई में अब कोई रुकावट नहीं है, हुक्मनामा जारी। वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी स्कूलों के होनहार तलबा में ई बाइक्स तकसीम करने का ऐलान। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक इजलास में नवंबर तक फाइनेंशियल मॉडल पेश करने का हुक्म। वफाकी सरकारी इदारों में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स की खरीदारी की हिदायत कर दी गई। जैकबाबाद में पोलियो वर्कर खातून से मुबैना जिनसी ज्यादती का मुल्जिम अदालत में पेश। मुल्जिम को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने अदालत से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में सौतेली मां के मुबैना तशद्दुद से 8 साल बच्ची जान बहक। पुलिस ने सौतेली मां के साथ वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया। गजा में इसराइली फौज के हमलों में 48 घंटों के दौरान 64 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 41,182 हो गई। जंगज़दा गाजा में पोलियो मुहिम का पहला मरहला इख्तिताम पजीर। 12 रोज की मुहिम के दौरान 5,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद से कबल कश्तवाड़ में अस्करियत पसंदों का हमला। 2 भारतीय फौजी मारे गए। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। चैंपियंस वनडे कप के तीसरे मैच में पैंथर्स का जीत के लिए डॉल्फिन्स को 329 रन का हदफ। उस्मान खान ने 111 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शादाब खान 65 और हैदर अली 63 रन बनाकर नुमायां बैटर। जवाब में डॉल्फिन की बैटिंग जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन टीमों की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच पीर को खेला जाएगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भारत के हाथों पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना चुका है। लाहौर में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की मुनासबत से रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज में खुसूसी तरबियती सेशन। सैकड़ों अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी गई। शहर शहर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। गली महल्ले झंडियों से सजाए जाने लगे। सड़कों और चौराहों पर सब्ज परचमों की बहार। डेरा गाजी खान और कोहे सुलेमान पर मूसलाधार बारिश से वेडोर नदी में तूफानी आ गई। मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत।